संसदर मिलित अधिवेशन को राष्ट्रपति संबोधन भाषण को शासक दल नेता देश प्रगतिर प्रतीक बोली कहिथिबा बेले विरोधी एहाको मिछरे परिपूर्ण सरकारी लेखा बोली कहिसंती। तेबे आसंतु शुणिबा विभिन्न नेतांकर प्रतिक्रिया कोन। What is nothing is there. What was in the president's address to comment? This same as old president's address, last year president's address. Nothing is there. Old schemes, everything is repeated. Nothing new. No expectation from for the people of this country. No expectation for the youth of this country. No expectation for the farmers of the country. No expectation for the women of this country. Nothing is there. Emergency was also discussed. That's only one political jumlas only. बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उनके भाषण में और देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है ये पूरा आज उनके भाषण में आया। और जहां चिंता की बात है उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही। बहुत सारे गौरवशाली जो हमारे स्टेप आए हैं, जो उपलब्धियां हैं, उनके साथ साथ उन्होंने आज जो पेपर लीक के मामले उठ रहे हैं उस पर भी उन्होंने दलगत भावनाओं से ऊपर उठ करके इस चुनौती को ठीक करने की जोर पे उन्होंने बल दिया है। राष्ट्रपति जी सरकारी भाषण दे दिए तो नॉर्मल है, सरकार के ही सारे मुद्दे वो लोग आगे बढ़ाने का कोशिश में होंगे। लेकिन इस समय 49 साल के बाद ये जो इमरजेंसी के बाद जिक्र किया, मेरे ख्याल में कोई लॉजिक नहीं था उस विषय पे। आज के मुद्दे के बारे में बोलना चाहिए था। हम नीट परीक्षा के बारे में कुछ नहीं सुना, हमारे युवाओं की बेरोजगारी के बारे में कुछ नहीं सुन पाए। यह हमारे देश के इतिहास में काले पन्नों में लिखा हुआ है और वह बड़ा ही खराब दौर था। और कहीं ना कहीं लगता है कि हम कभी भी 140 करोड़ जनता उस काले दौर को, उस घिनौने दौर को, उस दुखद दौर को भूल नहीं सकते हैं। और यह कांग्रेस की करतूत थी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी उस समय देश की प्रधानमंत्री थी और देश के हर वर्ग की स्वतंत्रता के साथ जो खिलवाड़ किया गया उससे हम सब वाकिफ हैं। इस देश में 10 साल से इमरजेंसी चल रही है। 50 साल वाला इमरजेंसी छोड़ दीजिए, लोग भूल चुके, जनरेशन बदल गई है। 10 साल में जो इमरजेंसी चल रही है वो निकाला उठाओ। किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर, महिलाओं को लेकर, मजदूरों को लेकर उन्होंने प्रमुखता से इन बातों को रखने का काम किया। उनके अभिभाषण ने कहीं ना कहीं 2047 विकसित भारत के निर्माण की दिशा में जिस तरीके से ये सरकार काम करने की सोच रखती है उस दिशा को भी उन्होंने अंकित करने का काम। इस पूरे प्रेसिडेंट के एड्रेस में कहीं पर भी लफ्ज माइनॉरिटी का इस्तेमाल नहीं हुआ। आखिर क्यों? भाई संविधान की आप बात करते हैं तो संविधान में आर्टिकल 30 में लिखा नहीं है माइनॉरिटी, तो इतनी नफरत क्यों है? तीसरा ये है कि नौजवानों की बात हो रही है, बेरोजगारी तो इनका मुकद्दर बना कर रख दिया। सबसे ज़्यादा बेरोजगार अगर कोई इस देश में है तो नौजवान हैं, उनके बारे में सिर्फ बातें हो रही हैं। चौथी बात यह है कि फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक से कल एंथनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि भारत में हेट स्पीचेस का इजाफा हुआ है, भारत में माइनॉरिटीज़ के जो रिलीजियस प्लेसेस है उनको डेमोलिश कर दिया जा रहा है। पांचवी बात यह है कि कोई देश को राह दिखाने के लिए कि सरकार क्या करने वाली है इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए कुछ जिक्र नहीं है। राष्ट्रपति जी ने हमारा मार्गदर्शन किया और हमारी सरकार ने जिस तरह से काम किया है इतने सालों में उसका भी उन्होंने पूरा विवरण किया। और ऐसा लगता है कि जैसे मानो हमारा जो भारत है वो विश्व में सबसे ज्यादा जो है वो तेजी से प्रगति कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। जो सरकार लिख के देता है आप उस तरह की बिहेव करते हो। भैया डायरेक्टर को सस्पेंड तो करो, जेल तो भेजो। और सीबीआई इंक्वायरी के लिए इतना हाई तोबा क्यों? जब अपराध शाखा कर ही रही थी तो आपने क्यों टेक ओवर लिया? जब आपको किसी ने दिया नहीं, जब लिखा नहीं बिहार गवर्नमेंट ने चिट्ठी, तो फिर सीबीआई टेक ओवर